हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल को। इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल दो प्रकार के होते हैं, कल हमने पढ़ा था। एक विदाउट ट्रांसफरेंस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होगा, दूसरा विद ट्रांसफरेंस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होगा। तो जो विदाउट ट्रांसफरेंस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो हमने उसकी एक वीडियो बनाई थी, आप वहां जाके उसको डिटेल से स्टडी कर सकते हैं, जहां हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन में यदि चेंज कर देता हूं मैं तो कैसे ईएमएफ में चेंज आता है। बट यदि इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन सेम हो जाती है तो कंसंट्रेशन सेल के अंदर जो नेट ईएमएफ है वो कितनी आती है, 0। ये जो सारा जो कंसेप्ट पढ़ा था कल विदाउट ट्रांसफरेंस में, वहां पे किसी प्रकार का कोई आयन माइग्रेट नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट को मैंने क्या कर रखा था, सेपरेट कर रखा था अलग अलग बीकर में, और दोनों ही बीकर मैंने क्या कर रखा था, कनेक्ट कर रखा था थ्रू द साल्ट ब्रिज। यदि मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ही मैं बात करता हूं, रिप्रेजेंटेशन कैसे थी कि प्लेटिनम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कन्वर्ट इनटू H पॉजिटिव A1 से साल्ट ब्रिज H पॉजिटिव A2 टू H2, कहा, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के ऊपर। ये एनोडिक कंपार्टमेंट एंड ये कैथोडिक कंपार्टमेंट दोनों के दोनों क्या हैं, सेपरेट हैं, और कनेक्ट किससे हैं, साल्ट ब्रिज से। साल्ट ब्रिज क्यों लगाया कि जो एनोड में जो एक्सेस कंसंट्रेशन है वो, और कैथोड में जो एक्सेस कंसंट्रेशन है वो, उसको हम क्या कर सके, न्यूट्रलाइज। वो हमने सारी कंप्लीटली डिस्कशन कर लिया था। अगर आपको लोगों को ज्यादा इसमें नॉलेज चाहिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस, तो मैं जो गिवन डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रहा हूं उस पर आप क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, आज हम करेंगे बात विद ट्रांसफरेंस क्या होगा, विद ट्रांसफरेंस किस प्रकार से ईएमएफ निकल के आएगी। आज हम कंप्लीटली डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, एक सेल मैंने लिया है, एग्जांपल लिया है, मेरे पास एग्जांपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ही है। एनोड के ऊपर भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, कैथोड के ऊपर भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। यानी कि इस सेल का जो ई नोट वैल्यू है वो यहाँ पे क्या रहेगी, 0। सबसे पहली और मोस्ट इंपोर्टेंट बात, क्यों? क्योंकि एनोड पे भी हाइड्रोजन है, कैथोड, ये यहाँ पे क्या है, मैं लिख देता हूं, कोई नहीं, ये यहाँ है कैथोड और ये यहाँ है एनोड। एनोड पे और कैथोड पे दोनों ही इलेक्ट्रोड क्या हैं, सेम है। यहाँ भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यहाँ भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसलिए ई नोट सेल की वैल्यू क्या आई, 0 आई। अब बात ये आई, दूसरा क्वेश्चन अराइजेस हुआ कि विदाउट ट्रांसफरेंस और विद ट्रांसफरेंस में क्या डिफरेंस। विदाउट ट्रांसफरेंस में हमने एनोड और कैथोड को अलग अलग बीकर में रखा था और दोनों बीकर को कनेक्ट किया था साल्ट ब्रिज से। बट इन दिस केस एनोड और कैथोड को एक ही बीकर में रख रहा हूं। जैसे ये इन्वर्टेड यू शेप टाइप का कोई बीकर है, इसमें मैंने रख दिया, यहां किसी प्रकार का कोई साल्ट ब्रिज नहीं है। यानी कि यहां जो एक्सेस कंसंट्रेशन क्रिएट हुई एट एनोड एट कैथोड, उस एक्सेस कंसंट्रेशन को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, यहां जो आयंस क्रिएट होंगे, आयंस जो प्रोड्यूस होंगे, वही आयंस एक्सेस कंसंट्रेशन को अपने आप सेल्फ न्यूट्रलाइज कर लेंगे। तो किस प्रकार से क्या होता है हमें वही डिस्कस करना है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं एनोड के ऊपर, यहां एनोड के ऊपर यदि मैं बात करूं तो यहां पे रिएक्शन क्या होगी, मैं लिख देता हूं एट एनोड। एनोड पे यहां रिएक्शन क्या हो रही है, एनोड पे क्या होगा, सबसे पहली बात दैट इज द, यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे हुआ क्या, एनोड पे ये जो हाइड्रोजन गैस थी ये डिसोसिएट हो गई किसमें, H पॉजिटिव में और एक इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, यानी कि जो एनोडिक कंपार्टमेंट है यहाँ पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन लगातार क्या हो गई, बढ़ने लग गई। ठीक है, ये क्या था,
HCl सॉल्यूशन था, H पॉजिटिव पहले से ही प्रेजेंट था, H2 जो मैं एंटर कर रहा हूं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, ये O डिसोसिएट होगा, जिससे कि एनोडिक कंपार्टमेंट में H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ गई। ठीक है, अब कैथोड पे क्या होगा, लिख देता हूं ये भी, एट कैथोड कैथोड पे क्या हो रहा है, दैट इज द रिडक्शन हो रहा है। तो यहां पे इस कैथोडिक साइड में, यहां इन दिस केस जो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, यहां H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन बना रहा है, जो कि यहां से क्या हो जाएगा, रिलीज होता जाएगा, जिसकी वजह से यहां Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी कि कैथोडिक कंपार्टमेंट में Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन कंटिन्यूअस वे में बढ़ेगी, जैसे जैसे सेल वर्क करेगा वैसे वैसे Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन एट कैथोडिक कंपार्टमेंट बढ़ती जाएगी। बट एट एनोडिक कंपार्टमेंट में क्या है, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन रेगुलर वे में क्या हो रही है, इंक्रीज। क्यों? क्योंकि जो इनकमिंग हाइड्रोजन था वो डिसोसिएट हो रहा था H पॉजिटिव में और इलेक्ट्रॉन में, और यहां इन दिस केस क्या है कि H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना रहा है, H2, क्या बना रहा है यहाँ पे, H2। यहाँ डिफरेंस क्या है, यहाँ डिफरेंस ये है कि एनोडिक साइड जो H पॉजिटिव बना है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, दैट इज द A1 कंसंट्रेशन, और यहाँ जो H पॉजिटिव है कैथोडिक साइड उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, दैट इज द A2 कंसंट्रेशन है। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन क्या अराइज हुआ कि जो एक्सेस कंसंट्रेशन H पॉजिटिव एट एनोड एंड Cl नेगेटिव एट एनोड, ये किस प्रकार से न्यूट्रलाइज होंगी, क्योंकि हमें ये पता है कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर ये न्यूट्रलाइज नहीं हो पाई तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो ईएमएफ का प्रोडक्शन है इस गैल्वेनोमीटर में वो वहां पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। बट यहां पे अब देखना दूसरा, यहाँ पे ईएमएफ कितना मिलना चाहिए था। अगर मैं जनरली मैं ईएमएफ देखूं तो हम ईएमएफ कैसे निकालते हैं, दैट निकालते हैं ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, इस प्रकार से निकालते हैं। तो सबसे पहले कैथोड के ऊपर निकाल लेता हूं मैं, क्या ईएमएफ निकल के आएगा, वो आएगा ई ऑफ सेल इज इक्वल टू, ई ऑफ सेल नहीं, ई ऑफ एनोड, ई ऑफ एनोड किसके बराबर आएगा, दैट इज ई नोट ऑफ ए माइनस आर टी अपॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन अपॉन में एफ एल एन ऑफ। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, लिखना क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, तो जो प्रोडक्ट में है वो ऊपर आएगा, जो रिएक्टेंट में है वो कहां आएगा, नीचे आएगा। अब हमें ये पता है H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन यहाँ पे A1 है और H2 की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, 1 है, यानी कि यहाँ पे जो E ऑफ A है वो क्या वैल्यू आएगी, माइनस आर टी अपॉन एफ। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ई नोट की वैल्यू क्या है, दैट इज द 0। यहाँ पे हमें क्या पता है कि ई नोट H पॉजिटिव टू H2, ठीक है, ये भी H2 है, ये भी H2 है, तो दोनों ही वैल्यू क्या होती हैं, 0 होती हैं। तो यहाँ पे हमने वो 0 पुट कर दिया, तो बचा क्या, माइनस आर टी बाई एफ इंटू में एल एन ऑफ 1 अपॉन में A1, ये वैल्यू अपनी निकल के आई, क्या, दैट इज द एनोड। क्यों निकल के आई है, यहां से याद रखना, क्योंकि जो H पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन थी यहाँ पे A1 थी और H2 की जो कंसंट्रेशन थी वो यहाँ पे क्या है, 1 ATM प्रेशर है, ठीक है, ओके क्लियर। ई नोट की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है। सिमिलर वे में जो ई ऑफ कैथोड है, वो कितना निकल के आएगा, दैट इज द ई नोट ऑफ कैथोड माइनस आर टी बाई एफ। अब ये रिडक्शन रिएक्शन है, रिडक्शन पोटेंशियल ही लिख रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, जो प्रोडक्ट में है वो ऊपर चला जाएगा, जो रिएक्टेंट में है वो नीचे चला जाएगा। अब यहाँ पे एक और गिवन है कि H2 की कंसंट्रेशन यहाँ पे भी कितनी है, 1 ATM, और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन यहाँ कितनी है, दैट इज द A2, और E नोट ऑफ कैथोड कितना है, दैट इज द 0।
यहां ई नोट ऑफ एनोड कितना था, इज ऑल्सो 0। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जो ई नोट कैथोड की वैल्यू आई इन दिस केस कितनी आई, माइनस RT अपॉन एफ ln ऑफ 1/A2, ये वैल्यू अपनी निकल के आई है। यानी कि जो ई सेल है वो कितना आना चाहिए, ई कैथोड माइनस ई एनोड कितना आना चाहिए, दैट इज द माइनस RT अपॉन एफ ln ऑफ 1/A2 माइनस RT अपॉन एफ ln ऑफ 1/A1। ठीक है, इसको जब सोल्व कर देंगे तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस RT अपॉन एफ को कॉमन ले लो, ln 1/A2 माइनस ln ऑफ 1/A1, तो ये वैल्यू क्या आएगी, माइनस RT अपॉन एफ ln ऑफ A1 अपॉन A2, ये वैल्यू अपनी निकल के आ जाएगी। यानी कि मैं यहां वैल्यू लिख देता हूं, ई ऑफ सेल की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज द ई कैथोड माइनस ऑफ ई ऑफ एनोड, यहां लिख देता हूं नीचे। ठीक है, यहां ई ऑफ सेल की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज द ई कैथोड माइनस ऑफ ई एनोड, दैट वैल्यू कितनी है, माइनस RT अपॉन एफ ln ऑफ A1 अपॉन A2। ये हमने वैल्यू कल भी निकाली थी, जब हमने विदाउट ट्रांसफरेंस किया था तो सेम वैल्यू आई थी। ठीक है, इन दिस केस यहां पे क्या है, जब मैं A1 और A2 को बराबर ले लेता हूं, यानी कि एनोडिक कंपार्टमेंट में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन बराबर है जो कैथोडिक कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रोलाइट है उस इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन के, तो उस केस में जो नेट ईएमएफ आएगा वो कितना आएगा, दैट इज द 0, क्योंकि यहाँ A1/A1 ln 1 बनेगा, ln 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है, बट हमें पढ़ना है विद ट्रांसफरेंस, क्योंकि यहाँ पे जैसे कंटिन्यूअस रिएक्शन ये सेल जो है वर्क करेगा, वैसे वैसे H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन एनोडिक साइड और Cl नेगेटिव की कंसेंट्रेशन कैथोडिक साइड बढ़ती जाएगी। इस कंसेंट्रेशन को, एक्सेस कंसेंट्रेशन को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, ये न्यूट्रलाइज ये खुद ही आयंस ही अपने आप को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज। कैसे कि जब HCl के दो कंसेंट्रेशन है, एक बार HCl है A1 कंसेंट्रेशन के ऊपर, एक बार HCl है A2 कंसेंट्रेशन के ऊपर, तो बीच में जैसे मान लो अपने पास कोई बीकर है, मान लो ये अपने पास क्या है, कोई बीकर है, यहाँ पहले क्या रखा हमने, यहाँ पे पहले क्या रखा है, दैट इज द HCl रखा है, दैट इज द A1 कंसेंट्रेशन के ऊपर, और ऊपर क्या रखा है, ये मान लो अपने पास HCl है, दैट इज कंसेंट्रेशन कितनी, A2। तो बीच में जो है एक सेपरेटिंग लेयर बन जाएगी, बीच में क्या बन जाएगी, एक जैसे हम ऑयल को पानी में डिजोल्व कर दो तो ऑयल अलग रहता है, वाटर क्या रहता है, अलग, बीच में एक सेपरेटिंग लेयर दिखाई देती है। सेम वे में यहाँ पे एक सेपरेटिंग लेयर दिखाई देगी जिसको हम क्या नाम देंगे, दिस इज नोन एज द लिक्विड जंक्शन। यहाँ पे क्या है जी, जंक्शन का फॉर्मेशन हो गया, लिक्विड जंक्शन हो गया। अब ये जो एक्सेस कंसेंट्रेशन थी ना कि Cl नेगेटिव जो है वो क्या करेगा, यहां से कैथोड से कहां आएगा, एनोडिक साइड आएगा Cl नेगेटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी, Cl नेगेटिव उठेगा कैथोड से और एनोड साइड आ जाएगा, कहां से आ रहा है, थ्रू द लिक्विड जंक्शन। सिमिलर वे में जो H पॉजिटिव था एनोडिक साइड वो उठेगा और वो कहां जाएगा, कैथोडिक साइड जाएगा, यानी कि H पॉजिटिव शिफ्ट हो गया कैथोडिक साइड। Cl नेगेटिव फ्रॉम कैथोड से एनोड ट्रेवल कर रहा है, H पॉजिटिव फ्रॉम एनोड से कैथोड मूव अप कर रहा है। इसकी वजह से जब आयन माइग्रेट करेंगे तो हमें पता है करंट की डेफिनेशन क्या होती है, माइग्रेशन ऑफ आयंस इज नोन एज द करंट। तो यहाँ पे आयंस क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, Cl नेगेटिव माइग्रेट कर रहा है फ्रॉम कैथोड टू एनोड, या H पॉजिटिव माइग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो इस प्रकार के सेल में क्या होता है, ट्रांसफरेंस हो रही है, यानी कि आयन क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। ड्यू टू दीज माइग्रेशन ऑफ आयंस, दीज आयन आर माइग्रेट, जो नेट ईएमएफ थी जो कि कितनी थी, माइनस RT अपॉन एफ ln ऑफ A1/A2। अब ये ईएमएफ इतनी शो नहीं होगी, इसमें कुछ क्वांटिटी और भी ऐड हो जाएगी। कितनी ऐड हो जाएगी, जितनी इस लिक्विड जंक्शन पे पोटेंशियल क्रिएट होगा, और जो भी पोटेंशियल लिक्विड जंक्शन पे क्रिएट होगा उस पोटेंशियल को हम क्या नाम देंगे, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। द पोटेंशियल एट द लिक्विड जंक्शन produced by the migration of ion through the liquid junction
from one half cell to another half cell known as the liquid junction potential। ठीक है, यानी कि अपने ईएमएफ जो है कैथोड के ऊपर भी है, ईएमएफ एनोड के ऊपर भी है, साथ साथ ईएमएफ लिक्विड जंक्शन के ऊपर भी है। यदि ऐसा है तो जो नेट ई सेल की वैल्यू आएगी, नेट ई सेल की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, दैट इज द ई सेल की वैल्यू कितनी मिलेगी, दैट इज द ई कैथोड माइनस ई एनोड तो होती ही है, बट यहां पे लिक्विड जंक्शन पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल और क्रिएट हो गया, इसकी वजह से हम क्या नाम देंगे, ई ऑफ जे। जहां ये ई जे क्या है, दैट इज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। जब ट्रांसफरेंस होगा तो कुछ पोटेंशियल और ऐड करना पड़ेगा, जो भी पोटेंशियल लिक्विड जंक्शन पे प्रोड्यूस होगा वो, बट जब ट्रांसफरेंस नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली ये जो लिक्विड जंक्शन है वो फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। तो उस केस में जो नेट ई सेल आएगा वो कितना आएगा, दैट इज ई कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल उस केस में क्या है, जीरो। क्यों, क्योंकि जंक्शन का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ। बट विद ट्रांसफेरेंस यदि है, विद ट्रांसफेरेंस कब होगा, जब दोनों के दोनों इलेक्ट्रोलाइट मैं एक ही बीकर में डिजोल्व करता हूं, जिसमें HCl भी प्रेजेंट है A1 कंसंट्रेशन के ऊपर और जिसमें HCl की कंसंट्रेशन A2 भी क्या है, प्रेजेंट है। दोनों ही सेपरेट है थ्रू ए लेयर, थ्रू ए सेपरेटिंग लेयर। उस सेपरेटिंग लेयर को हम क्या नाम दे रहे हैं, दैट इज द लिक्विड जंक्शन हम नाम दे रहे हैं। तो ये जो एक्सेस कंसंट्रेशन का फॉर्मेशन हुआ था, H पॉजिटिव हो गया था एनोड के ऊपर, Cl नेगेटिव फॉर्मेशन हो गई थी कैथोड के ऊपर, ये एक्सेस इन एक्सेस कंसंट्रेशन को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, ये आयन अपने आप कर लेंगे। कैसे कि जो Cl नेगेटिव आयन एक्सेस में था एट कैथोड वो माइग्रेट होगा किस साइड, एनोडिक साइड, और जो H पॉजिटिव की ज्यादा कंसंट्रेशन थी एट एनोड, ये माइग्रेट अब कहां से कहां होगा, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। यानी कि एक प्रकार से मैं कहूं कि एट लिक्विड जंक्शन पे ऊपर क्या हो रहा है कि जो Cl नेगेटिव आयन है वो माइग्रेट कर रहा है, कहां से कहां माइग्रेट कर रहा है, कैथोड टू एनोड। यहां कहां से कहां कर रहा है, कैथोड टू एनोड। ठीक है, और जो H पॉजिटिव है वो कहां से कहां माइग्रेट कर रहा है, वो माइग्रेट कर रहा है फ्रॉम एनोड टू कैथोड। अब कंसंट्रेशन देखो, कैथोड में कंसंट्रेशन कितनी है, दैट इज द A2 कंसंट्रेशन है, कितनी है A2, और एनोड पे कितनी है, दैट इज द A1। यानी कि Cl नेगेटिव A2 कंसंट्रेशन से Cl नेगेटिव A1 कंसंट्रेशन में पहुंच जाएगा, और जो H पॉजिटिव है वो A1 से कहां पहुंच जाएगा, दैट इज द A2 में। ये तो एक आयन की बात हो गई। बाकी जब ये सेल वर्क करेगा तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक Cl नेगेटिव आयन ही माइग्रेट करेगा फ्रॉम कैथोड टू एनोड, या एक H पॉजिटिव माइग्रेट करेगा फ्रॉम एनोड टू कैथोड। होगा क्या उस केस में, उस केस में ये होगा कि बहुत सारे नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयन माइग्रेट करेंगे फ्रॉम कैथोड टू एनोड, और बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ H पॉजिटिव माइग्रेट कहां से कहां कर रहे हैं, एनोड टू कैथोड। यानी कि कितने ऐसे नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन, कितने ऐसे नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन है जो माइग्रेट कर रहे हैं एनोड टू कैथोड, या कितने Cl नेगेटिव आयन है जो माइग्रेट कर रहे हैं कैथोड टू एनोड, उनका फ्रैक्शन हम क्या नाम देते हैं, दैट इज द ट्रांसपोर्ट नंबर। डेफिनेशन क्या होता है ट्रांसपोर्ट नंबर की, कि द फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरिंग पॉजिटिव आयन इज नोन एज द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटायन, या फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरिंग अनायन इज नोन एज द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अनायन, जिसको T नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया कि T ऑफ नेगेटिव है ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl नेगेटिव, जो कि क्या बताएगा कि हाउ मेनी Cl नेगेटिव आयन आर माइग्रेट फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ठीक है, तो यहाँ पे T नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ क्या लिख दूंगा, दैट इज द T पॉजिटिव। अब मुझे ये पता है कि T पॉजिटिव प्लस T नेगेटिव इज इक्वल टू 1 होता है भाई। ठीक है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटायन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अनायन इज इक्वल टू कितना होता है, 1। तो T पॉजिटिव की यदि मैं वैल्यू निकालूं तो कितनी निकलेगी, 1 माइनस T ऑफ नेगेटिव निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी बनी, 1 माइनस T नेगेटिव H पॉजिटिव A1 टू 1 माइनस T नेगेटिव H पॉजिटिव A2 निकल के आएगी। तो
तो यहां इसका मान लो जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो E1 है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, दैट इज मान लो E2 है। तो जो टोटल E ऑफ J आएगा, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल आएगा, लिक्विड जंक्शन जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, दैट इज द पोटेंशियल कितना होगा, दैट इज द E1 प्लस E2 होगा। यानी कि दोनों ही केसेस में हम EMF को यदि जोड़ दें तो EJ निकल के आ जाएगा, और जैसे ही EJ आ जाएगा वैसे ही इस इक्वेशन में मैं क्या कर दूंगा, इसको पुट कर दूंगा। यहाँ पे क्या है, E कैथोड वैल्यू ये रही, E एनोड वैल्यू ये रही, EJ निकाल लेंगे, पुट कर दूंगा, टोटल ई सेल निकल के आ जाएगा। इतना सारे काम करना है। एक बात याद रखनी है, क्या विद ट्रांसफरेंस में साल्ट-डिब्रीज नहीं है, विदाउट ट्रांसफरेंस में साल्ट-डिब्रीज था। विदाउट ट्रांसफरेंस में दोनों एनोड और कैथोड सेपरेट कर रखे हैं ताकि आयन माइग्रेट ना कर पाए, ठीक है। यहाँ पे दोनों सेपरेट नहीं है, ताकि अब सेपरेट नहीं है तो आयन क्या करेंगे, माइग्रेट। यहाँ लिक्विड जंक्शन का पोटेंशियल का फॉर्मेशन होता है, वहां हम साल्ट-डिब्रीज का यूज करते हैं। यहाँ एक्सेस कंसंट्रेशन को न्यूट्रलाइज कौन कर रहे हैं, आयंस अपने आप कर रहे हैं थ्रू द लिक्विड जंक्शन। ये क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड या कैथोड टू एनोड। वहां विदाउट ट्रांसफरेंस में एक्सेस कंसंट्रेशन न्यूट्रलाइज कौन कर रहा था, साल्ट-डिब्रीज कर रहा था, ठीक है। तो ये इसकी थ्योरी है। मैं एक बार इन सभी बातों को यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, इन सभी बातों को एक बार लिख देता हूँ, आप ध्यान से देखना। जो एनोड है, एट एनोड के ऊपर रिएक्शन क्या हो रही है, मैं लिख देता हूं कि हाफ ऑफ H2 कन्वर्ट इनटू H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये है। इस केस में जो EMF आती है, E ऑफ A की वैल्यू है वो कितनी है, दैट इज द माइनस RT अपॉन F ln ऑफ 1 अपॉन A1, ठीक है। सिमिलरली कैथोड के ऊपर कितना है, दैट इज द कैथोड के ऊपर है H पॉजिटिव। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है, यहाँ पे कंसंट्रेशन और लिख दो, मेंशन कर दो, ताकि जब भी हम करें इज आसानी हो जाए। A1 कंसंट्रेशन है भाई, और H2 की A2 कंसंट्रेशन, एक इलेक्ट्रॉन को असट करके क्या बना रहा है, दैट इज द H2 का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, H2 का। इसकी वैल्यू कितनी है, E ऑफ कैथोड की वैल्यू कितनी है, माइनस RT अपॉन F ln 1 अपॉन A2। और एट लिक्विड जंक्शन क्या हो रहा है, एट लिक्विड जंक्शन पे क्या हो रहा है, दो बातें हो रही हैं। पहली बात क्या हो रही है कि जो T नेगेटिव है, Cl नेगेटिव A2 से कहां जा रहा है, T नेगेटिव कहां जा रहा है, T नेगेटिव Cl नेगेटिव A1 में। और सेकंड में क्या हो रहा है, 1 माइनस T नेगेटिव, या इसको T पॉजिटिव भी आप लिख सकते हो, H पॉजिटिव A1 से 1 माइनस T नेगेटिव H पॉजिटिव A2 में माइग्रेट कर रहा है। इसकी EMF E1 मान लो, इसका EMF E2 मान लो, ठीक है। तो इस केस में जो E ऑफ J होगा वो कितना होगा, E1 प्लस में E2, ये ध्यान रखना बस, ठीक है, ओके। और जो ई सेल होगा वो कितना होगा, वो मैं ऊपर लिख देता हूं, मैं वो मिटा देता हूं सारी चीजों को, ठीक है। फिर कंप्लीटली एक बार डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से क्या होगा, मैथमेटिकल पोर्शन सोल्व करना है अपने को। जो टोटल ई सेल होगा वो कितना होगा, ई ऑफ कैथोड, ई ऑफ एनोड प्लस ई ऑफ जे, और ई जे कितना है, दैट इज द ई सेल, ई कैथोड माइनस ई एनोड, प्लस में E1 और प्लस में E2, यानी कि E1 E2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को, ओके। देखते हैं कैसे। इक्वेशन 1 इसको लेता हूं, क्या नाम है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल पे ध्यान से देखना। एट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, ये जो T नेगेटिव है, Cl नेगेटिव A2 से कहां जा रहा है, T नेगेटिव Cl नेगेटिव कहां पे, A1 से। तो यहां पे जो EMF निकल के आएगा, EMF, क्योंकि ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, आप ध्यान रखना, ये क्या है, एक रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे E ऑफ 1 निकल के आएगा, अकॉर्डिंग टू नर्वस इक्वेशन क्या आएगा, E नोट सेल की वैल्यू क्या रहेगी, 0, क्योंकि दोनों साइड सेम इलेक्ट्रोड है, इसलिए वैल्यू क्या आएगी, माइनस RT अपॉन F ln ऑफ
जो जो प्रोडक्ट में है वो ऊपर लिखा जाएगा Cl नेगेटिव की पावर कितनी, दैट इज टी नेगेटिव A1 पे, और Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन पावर T नेगेटिव कहां पे 2, Cl नेगेटिव 1, यानी कि मैं क्या लिख रहा हूं उसको ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूं कि Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन 1 में, ठीक है, ओके, इसको मैं क्या कैसे लिखूंगा कि A नेगेटिव 1, याद रखना, और Cl नेगेटिव 2 क्या लिखूंगा, A नेगेटिव 2। सिमिलरली H पॉजिटिव 1 कैसे लिखूंगा, A पॉजिटिव 1, और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 2 में कैसे लिखूंगा, A पॉजिटिव 2। इन बातों को याद रखना, ठीक है। अब देखते हैं, सोल्व करते हैं इसको, थोड़ा सा सोल्व करते हैं। यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज द E of 1 इज इक्वल टू माइनस RT बाई एफ ln ऑफ, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ये वैल्यू किसके बराबर, इस वैल्यू की A नेगेटिव 1, तो A नेगेटिव 1 अपॉन A नेगेटिव 2, और इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी, दैट इज द T नेगेटिव। पावर को आगे ले आओ, जो E1 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, दैट इज द माइनस T नेगेटिव RT अपॉन F ln ऑफ A नेगेटिव फर्स्ट A नेगेटिव सेकंड। ये वैल्यू आपकी निकल के आई है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम देखो इसको, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन देखो क्या है, 1 माइनस T नेगेटिव H पॉजिटिव, यानी कि सेकंड में क्या हो रहा है, अगेन 1 माइनस T नेगेटिव H पॉजिटिव A1 से कहां जा रहा है, 1 माइनस T नेगेटिव H पॉजिटिव A2 में माइग्रेट हो रहा है। तो इस केस में जो EMF लिखा जाएगा दैट इज E2, वो कितना लिखा जाएगा, माइनस RT अपॉन F। यहाँ पे भी ये क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है, तो जो E0 सेल की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 0, तो उसको मैं डायरेक्ट लिख नहीं रहा। तो अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट इक्वेशन क्या आएगी कि टोटल E सेल बराबर है E0 ऑफ सेल, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये E2 इज इक्वल टू माइनस RT बाई F ln ऑफ, जो प्रोडक्ट में है वो ऊपर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 2 में पावर 1 माइनस T नेगेटिव, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 1 में पावर 1 माइनस T नेगेटिव। पावर को आप ऐसे लिख लो, माइनस RT अपॉन F ln ऑफ H पॉजिटिव 2 को क्या लिख रहा हूं, A पॉजिटिव 2 लिख रहा हूं भाई, और इसको A पॉजिटिव ऑफ 1, और इस पूरे की पावर कितनी है, 1 माइनस T नेगेटिव। जहां पे ये जो A नेगेटिव 1 है ना, ये है क्या, A नेगेटिव 1 मतलब एक्टिविटी है Cl नेगेटिव आयन की, जहां पे कंसंट्रेशन क्या है, A1, यानी कि एनोडिक साइड, ओके, और Cl नेगेटिव 2 का मतलब A नेगेटिव की एक्टिविटी है Cl नेगेटिव की, जहां कंसंट्रेशन क्या है, A2। सिमिलर वे में यहाँ ये एक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव आयन, जहां कंसंट्रेशन A1, और एक्टिविटी ऑफ पॉजिटिव आयन मतलब H पॉजिटिव आयन कहां, जिसकी कंसंट्रेशन A2, यानी कि कैथोडिक साइड, ठीक है। इस पावर को आगे ले आओ, तो E2 की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, E2 की वैल्यू दैट इज द माइनस RT अपॉन F, पावर आगे लिया 1 माइनस T नेगेटिव ln ऑफ A पॉजिटिव 2 अपॉन A पॉजिटिव 1। ये अपनी वैल्यू आई है, ये इक्वेशन नंबर मान लो सेकंड, ओके। फर्स्ट आ गई, सेकंड आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सेकंड आ गई, दोनों को जोड़ दो, टोटल E आ जाएगा, E ऑफ J कैसे, E1 प्लस E ऑफ 2, ओके। ध्यान रखना E1 और E2 है क्या, ओके। देखता हूं, मैं पुट करता हूं, माइनस T नेगेटिव RT अपॉन F ln ऑफ A नेगेटिव फर्स्ट A नेगेटिव सेकंड, ओके। और फिर ये वैल्यू लिखता हूं, माइनस प्लस है माइनस है, तो माइनस हो जाएगा RT अपॉन F 1 माइनस T नेगेटिव ln ऑफ A पॉजिटिव 2 A पॉजिटिव फर्स्ट। ये वैल्यू अपनी निकल के आ गई। इसको थोड़ा सा सोल्व करो, E ऑफ J की वैल्यू क्या निकल के आएगी, माइनस T नेगेटिव RT अपॉन F ln ऑफ A नेगेटिव फर्स्ट A नेगेटिव सेकंड, माइनस ओपन कर दो, ये पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर T नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू क्या आएगी, RT बाई F ln ऑफ
ए पॉजिटिव टू ए पॉजिटिव फर्स्ट, और माइनस माइनस प्लस आर टी बाई एफ टी नेगेटिव ln ऑफ ए पॉजिटिव टू अपॉन ए पॉजिटिव फर्स्ट। ये वैल्यू अपने निकल के आई है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं आगे। ये 1 और 2 ऑलवेज याद रखना, 1 और 2 हमेशा याद रखना कि क्या वैल्यू आई है क्या नहीं आई है। ठीक है, मिटाता हूं मैं एक बार और फिर सोल्व करता हूं कि क्या होगी। ये वैल्यू यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं E1 की वैल्यू क्या है, माइनस टी नेगेटिव आर टी बाई एफ ए नेगेटिव फर्स्ट ए नेगेटिव सेकेंड, और E2 की वैल्यू क्या आई है नीचे, E2 की वैल्यू ये रही माइनस आर टी अपॉन एफ 1 माइनस टी नेगेटिव ln ऑफ ए पॉजिटिव 2 अपॉन ए पॉजिटिव फर्स्ट। ये वैल्यू अपने निकल के आई है। ठीक है, क्लियर। अब इस इक्वेशन को देखते हैं, सोल्व करते हैं। इस वाली इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं कि किस प्रकार से ये सोल्व होगी। ठीक है, देखो यहां पे ई ऑफ जे किसके बराबर है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन दोनों में से कॉमन ले लेता हूं मैं। कॉमन ले लो टी नेगेटिव, माइनस टी नेगेटिव आर टी बाई एफ को कॉमन ले लिया, माइनस टी नेगेटिव आर टी बाई एफ को मैंने ले लिया कॉमन। तो यहां क्या बचा, दैट इज द ln ऑफ ए नेगेटिव फर्स्ट अपॉन ए नेगेटिव सेकेंड। यहां पे ये बचा पॉजिटिव में, और यहां क्या हो जाएगा ये नेगेटिव में। नेगेटिव में ln ऑफ ए पॉजिटिव 2 अपॉन ए पॉजिटिव फर्स्ट। ये वैल्यू निकल के आएगी, और साथ में क्या है, माइनस में आर टी अपॉन एफ ln ऑफ ए पॉजिटिव 2 अपॉन ए पॉजिटिव फर्स्ट। ये वैल्यू अपने निकल के आई है। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करना है। देखो ई ऑफ जे की वैल्यू देखो कैसे करेंगे। ये वाली पहली वैल्यू पहले लिख देता हूं, लास्ट में जो लिख रखी है वो। ठीक है, ये यहां पे मैंने लिख दी है। उसके बाद ये वैल्यू यहां पे लिखो, माइनस टी नेगेटिव आर टी अपॉन एफ। यहां पे ये क्या हो जाएगा, ln ऑफ दोनों क्या हो जाएंगे डिवाइड, क्योंकि ln ऑफ ए माइनस ln ऑफ बी इज इक्वल टू ln ऑफ ए मल्टीप्लाई कर रहा हूं ln ऑफ ए डिवाइड बाई बी। तो वैल्यू क्या बनेगी देखना जरा ध्यान से। यहां पे क्या लिखा जाएगा, ए नेगेटिव फर्स्ट अपॉन ए नेगेटिव सेकंड अपॉन ए पॉजिटिव सेकंड अपॉन ए पॉजिटिव फर्स्ट। ठीक है, ये वैल्यू आई है ln में। अब ये जो पॉजिटिव वाली जो टर्म है ए पॉजिटिव फर्स्ट, ये कहां जाएगी, ऊपर चली जाएगी, और ये वाली कहां आएगी, इसके पास। तो वैल्यू क्या बचेगी, वैल्यू देखना, ई ऑफ जे की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, माइनस आर टी अपॉन एफ ln ऑफ ए पॉजिटिव 2 ए पॉजिटिव फर्स्ट माइनस टी नेगेटिव आर टी अपॉन एफ ln ऑफ ए नेगेटिव फर्स्ट ए पॉजिटिव फर्स्ट ए नेगेटिव सेकंड ए पॉजिटिव सेकंड। ये वैल्यू अपनी निकल के आई है। ठीक है, ये वैल्यू अपनी यहां से निकल के आई है। अब मुझे ये पता है क्या कि भाई जो एक्टिविटी है ना, एक्टिविटी ऑफ HCl किसके बराबर होती है, एक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव या एक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट। या आप इसको ये लिख सकते हो कि A पॉजिटिव और A नेगेटिव। यहाँ पे ये A प्लस क्या है, एक्टिविटी है H पॉजिटिव की, A नेगेटिव क्या है, एक्टिविटी है Cl नेगेटिव की। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, पूरी की पूरी एक्टिविटी बन जाएगी किसकी, HCl की। यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं एक प्रकार से, दिस विल बी द इक्वल टू A1 एंड दिस विल बी द इक्वल टू A2। जहां A1 क्या है, एक्टिविटी HCl की है, ठीक है, 1 में, यानी कि एनोडिक साइड, और ये क्या है, HCl की एक्टिविटी है कहां पे, कैथोडिक साइड, जिसकी कंसंट्रेशन क्या है, A2 कंसंट्रेशन है। या इसका आप ऐसे भी लिख सकते हो कि A प्लस माइनस का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये तो एक्टिविटी हो गई दोनों की। ये क्या है, लिख देता हूं, आयनिक एक्टिविटीज। ठीक है, A पॉजिटिव आयनिक एक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव आयन, A नेगेटिव आयनिक एक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव आयन।
ए प्लस माइनस क्या है, दैट इज द मीन आयनिक एक्टिविटी है भाई, ये ध्यान रखना इस बात का। तो आप यहाँ पे ए प्लस माइनस का स्क्वायर भी यहाँ लिख सकते हो, ठीक है, ओके। तो मैं देखता हूं यहाँ पे ए प्लस माइनस, यानी कि मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए प्लस माइनस फर्स्ट का स्क्वायर या ए प्लस माइनस सेकेंड का स्क्वायर, मर्जी आपकी, क्या लिखना चाहते हो वो आप लोग लिख सकते हो यहाँ से, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। इन टर्म ऑफ HCl की एक्टिविटी में लिखते हो या इन टर्म ऑफ मीन आयनिक एक्टिविटी की टर्म में आप लिखते हो, ओके। मैं यहां क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना कि E ऑफ J की वैल्यू क्या आएगी, इज इक्वल टू माइनस RT बाई एफ ln ऑफ A पॉजिटिव 2 अपॉन A पॉजिटिव फर्स्ट, ओके, एंड माइनस T नेगेटिव RT बाई एफ ln ऑफ, यहां क्या लिख दूंगा मैं, यहां पे क्या हो जाएगा, दैट इज द A प्लस माइनस फर्स्ट का स्क्वायर एंड A प्लस माइनस सेकेंड का स्क्वायर। स्क्वायर को आप आगे लेके आ सकते हो, EJ की वैल्यू क्या बनेगी, माइनस RT बाई एफ ln ऑफ A पॉजिटिव 2 A पॉजिटिव फर्स्ट माइनस T नेगेटिव RT अपॉन F, 2 को आगे ले आओ तो 2RT बन जाएगा ln ऑफ A प्लस माइनस फर्स्ट अपॉन A प्लस माइनस सेकेंड। ये वैल्यू आपकी E ऑफ J आई है निकल के, इसको भी हमेशा याद रखना। ये वैल्यू मैं ऊपर लिख देता हूं आप लोगों के लिए और फिर इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आई है, दैट इज द E ऑफ J इज इक्वल टू, E ऑफ J इज इक्वल टू कितना है, माइनस RT बाई एफ ln ऑफ A पॉजिटिव 2 A पॉजिटिव फर्स्ट एंड नेगेटिव का सिंबल T नेगेटिव 2RT अपॉन F ln ऑफ A प्लस माइनस फर्स्ट अपॉन A प्लस माइनस सेकेंड। ये वैल्यू E ऑफ J की वैल्यू आई है, ओके। थोड़ा सा इसको और सोल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखना किस प्रकार से मैं सोल्व करता हूं। मान लेता हूं मैं कि जो एक्टिविटी है A पॉजिटिव की और एक्टिविटी जो है A नेगेटिव की बराबर है, यानी कि लेट कर लेता हूं A पॉजिटिव इज इक्वल टू A नेगेटिव इज इक्वल टू A, मैंने मान लिया, ठीक है। A का मतलब यहां पे A को मैं क्या लिख सकता हूं, M इंटू में गामा, जहां गामा क्या है, एक्टिविटी कोफिशिएंट एंड M यहां पे क्या है, दैट इज द मोलर कंसंट्रेशन, ओके। और यही होती है एक्टिविटी। हालांकि इस एक्टिविटी के ऊपर मैं एक पूरा का पूरा वीडियो आपको बना के दूंगा, तो समझाऊंगा कि एक्टिविटी क्या होती है, किस प्रकार से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एक्टिविटी। बस फिलहाल के लिए इतना याद रखो, इफेक्टिव कंसंट्रेशन, जो मोलर कंसंट्रेशन होती है वो एक्चुअल कंसंट्रेशन होती है, एक्टिविटी इफेक्टिव कंसंट्रेशन होती है। तो यहां पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो A प्लस माइनस की वैल्यू क्या आएगी, A प्लस माइनस किसके बराबर था, A प्लस माइनस का स्क्वायर बराबर था A पॉजिटिव इंटू A नेगेटिव की, ठीक है। यानी कि वैल्यू क्या आएगी, M इंटू गामा इंटू में M इंटू में गामा, तो वैल्यू क्या बनेगी, A प्लस माइनस का स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, दैट इज इक्वल टू M गामा का स्क्वायर, यानी कि A प्लस माइनस किसके बराबर हुआ, दैट इज M इंटू गामा। ये वैल्यू मैं यहां पुट कर रहा हूं, तो E ऑफ J की वैल्यू क्या बनेगी, दैट इज द माइनस RT बाई एफ ln ऑफ, यहाँ क्या बनेगा, A पॉजिटिव है, A पॉजिटिव की वैल्यू क्या है, M गामा, कहां पे 2 में अपॉन M गामा कहां पे 1 में, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख लो, मैं अगले स्टेप में लिख के दिखा दूंगा, T नेगेटिव 2RT बाई एफ ln ऑफ, इसकी जगह क्या लिखोगे, M इंटू गामा 1 में और M इंटू गामा 2 में, ठीक है।
या आप इसको ऐसे लिख लो ई ऑफ जे की वैल्यू माइनस आर टी बाई एफ एल एन ऑफ एम टू गामा टू एम वन गामा वन, या फिर टी नेगेटिव इसको अलग अलग कर दो आर टी बाई एफ एल एन ऑफ एम वन गामा वन एम टू गामा टू। ये एक वैल्यू है, यहाँ पे कितनी है 2 है, मैंने अलग से लिख दिया टी नेगेटिव आर टी बाई एफ एल एन ऑफ एम वन गामा वन अपॉन में एम टू गामा टू। ठीक है, आप इसमें से और इसमें से जो कॉमन है वो कॉमन ले लो। ठीक है, कैसे कॉमन लूंगा मैं, यहाँ पे 2 बना दो, 2 ऊपर कर दो, मैं अगले स्टेप में कर देता हूं। यहाँ पे माइनस आर टी बाई एफ था, ठीक है, एल एन ऑफ माइनस आर टी बाई एफ एल एन ऑफ एम टू गामा टू अपॉन एम वन गामा वन। यहां मैं प्लस बना देता हूं, क्या लिख दिया टी नेगेटिव आर टी बाई एफ एल एन ऑफ, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर में, क्यों, क्योंकि एल एन ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू माइनस एल एन ऑफ बी बाई ए होता है। ठीक है, ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्या बचा, टी नेगेटिव आर टी बाई एफ एल एन ऑफ एम वन गामा वन एम टू गामा ऑफ टू। तो इन दोनों में से कॉमन ले लो आप, माइनस आर टी बाई एफ एल एन ऑफ एम टू गामा टू अपॉन एम वन गामा वन। कॉमन क्या आ गया, यहाँ 1 बच गया, यहाँ टी नेगेटिव बच गया। ठीक है, और यहाँ क्या आंसर आया, दैट इज द माइनस का टी नेगेटिव आर टी अपॉन एफ एल एन ऑफ एम वन गामा वन एम टू गामा ऑफ टू। तो 1 माइनस टी नेगेटिव किसके बराबर होता है, मैंने बताया था टी पॉजिटिव प्लस टी नेगेटिव किसके बराबर होता है, दैट इज द 1 के बराबर। यानी कि जो 1 माइनस टी नेगेटिव किसके बराबर होगा, टी पॉजिटिव के बराबर होगा। ये यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो जो टोटल ई ऑफ जे की वैल्यू आएगी दैट इज कितनी आएगी, टी पॉजिटिव माइनस का टी पॉजिटिव आर टी अपॉन एफ एल एन ऑफ एम टू गामा टू अपॉन में एम वन गामा वन, और इसको भी 2 में बना दो तो ये प्लस का सिंबल हो जाएगा यहाँ पे, टी नेगेटिव आर टी बाई एफ एल एन ऑफ एम टू गामा टू अपॉन में एम वन गामा वन। माइनस का पॉजिटिव बना दिया तो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कर दिया। इसको थोड़ा सा सोल्व करता हूं, वैल्यू क्या आती देखना जरा। ठीक है, थोड़ा सा सोल्व करते हैं इसको, क्या वैल्यू आएगी, दैट इज द ई ऑफ जे इज इक्वल टू, यहां से कॉमन क्या आ रहा है, आर टी बाई एफ एल एन ऑफ एम टू गामा टू बटे एम वन गामा वन। कॉमन क्या आ गया, यहां आ गया माइनस का टी पॉजिटिव और यहां गया प्लस का टी ऑफ नेगेटिव। माइनस भी कॉमन ले लो, माइनस भी कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, टी पॉजिटिव माइनस का टी नेगेटिव हो जाएगा, इंटू में आर टी बाई एफ इंटू एल एन ऑफ एम टू गामा टू अपॉन में एम वन गामा ऑफ वन। ठीक है, ये यहाँ पे किसकी वैल्यू आई है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट हुई है। ओके, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आया, हमने लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को निकाल दिया। ठीक है, ओके, इसको इस टर्म को ऐसे भी लिख सकते हो आप कि ई ऑफ जे इज इक्वल टू टी नेगेटिव प्लस का ले लो और माइनस का टी पॉजिटिव ले लो, और क्या बन जाएगा आर टी बाई एफ एल एन ऑफ एम टू गामा टू अपॉन एम वन गामा वन, ये भी लिख सकते हो आप। ओके, अब क्वेश्चन ये आया, मेरे को पास ई एनोड पता है, मेरे को ई कैथोड पता है, और मेरे को क्या पता है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ई कैथोड, ई एनोड, लिक्विड जंक्शन, तीनों वैल्यू पता है, तीनों वैल्यू मैं पुट कर सकता हूं और आसानी से मैं जो टोटल जो वैल्यू निकल के आएगी हम उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से फाउंड आउट टोटल ई सेल। तो उसके लिए 2 मेथड है, या तो आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, ई कैथोड माइनस ई एनोड प्लस ई जे यहाँ पे पुट कर देंगे, या फिर क्या करो कि ये जो वैल्यूज लिखी हैं, एनोड पे रिएक्शन ये रही, कैथोड पे रिएक्शन ये रही, और लिक्विड जंक्शन पे ये रिएक्शन है, इन तीनों को कंबाइन कर लो और एक रेडॉक्स रिएक्शन बना लो, और उस रेडॉक्स रिएक्शन में डायरेक्ट आप ई सेल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। मैं दोनों ही करके दिखाऊंगा आप लोगों को, तो साथ में बने रहिएगा। देखते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल किस प्रकार से, या जो विद ट्रांसफेरेंस है कंसंट्रेशन सेल वो किस प्रकार से निकलेगा। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं ई कैथोड माइनस ई एनोड प्लस ऑफ ई ऑफ जे की वैल्यू। ठीक है, देखते हैं क्या, देखो पुट करता हूं वैल्यूज को, ई ऑफ सेल निकालता हूं, ई ऑफ कैथोड, कैथोड में क्या है, कैथोड में ये रहा,
कैथोड में ये रही वैल्यू, ठीक है। ये क्या है A2 किसकी कंसेंट्रेशन है, यहां पे ध्यान रखना H पॉजिटिव है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं माइनस RT अपॉन F ln ऑफ 1 अपॉन A पॉजिटिव 2, याद रखना। सिमिलरली जो A एनोड होगा वो ये है, यहां पर भी A पॉजिटिव किसकी कंसेंट्रेशन है, ओनली H पॉजिटिव, यहाँ पे क्या लिखा रहेगा माइनस RT बाई F ln ऑफ 1 अपॉन पॉजिटिव 1, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं पहले कैथोड वाई, यहां पे क्या है माइनस RT अपॉन F ln ऑफ 1 अपॉन A2, ओके, A2 नहीं A पॉजिटिव 2, और माइनस E एनोड ये रहा, दैट इज अ माइनस RT बाई F ln ऑफ 1 अपॉन A पॉजिटिव फर्स्ट, ओके। प्लस में E1 प्लस में E2, या तो E1 E2 की वैल्यू पुट कर दो या डायरेक्ट EJ पुट कर दो। मैं E1 और E2 की वैल्यू पुट कर रहा हूं ताकि समझने में आसानी हो जाएगी। माइनस का T नेगेटिव RT अपॉन F ln ऑफ A नेगेटिव फर्स्ट A नेगेटिव सेकेंड, और प्लस में E2 क्या है माइनस में RT अपॉन F 1 माइनस T नेगेटिव ln ऑफ A पॉजिटिव 2 अपॉन A पॉजिटिव फर्स्ट, ये वैल्यू आई है। इन दोनों को थोड़ा सा सोल्व कर देता हूं, ई सेल की वैल्यू देखना क्या आएगी, ठीक है। ये है, मैं लिख देता हूं कोई बात नहीं, ये है क्या यहाँ पे E ऑफ कैथोड, ये यहाँ क्या है E ऑफ एनोड, और ये कंप्लीट क्या है दैट इज द E ऑफ J, ओके। आप डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हो EJ की, करना चाहो तो इन दोनों की जगह डायरेक्ट EJ पुट कर देना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। यहां देखते हैं आपको, यहाँ पे माइनस का RT बाई F ln ऑफ, या माइनस RT कॉमन ले लो दोनों में, इसमें और इसमें, यहाँ क्या बचेगा ln ऑफ 1 बाई A पॉजिटिव 2 बचेगा, और यहाँ माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस में क्या बचा 1 अपॉन A पॉजिटिव 1, दो माइनस थे एक कॉमन ले लिया एक बच गया, ठीक है। साथ में क्या है ये T नेगेटिव RT बाई F ln ऑफ A नेगेटिव फर्स्ट A नेगेटिव सेकेंड, इसको भी ओपन कर देता हूं, माइनस RT बाई F ln ऑफ A पॉजिटिव 2 अपॉन A पॉजिटिव फर्स्ट, साथ में क्या आएगा माइनस माइनस प्लस, दैट इज द T नेगेटिव RT बाई F ln ऑफ A पॉजिटिव 2 अपॉन A पॉजिटिव फर्स्ट, ओके। इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, E ऑफ सेल की वैल्यू क्या आएगी देखना जरा, माइनस RT बाई F ln ऑफ ln A माइनस ln B ln A अपॉन B, जब करोगे सोल्व तो ऊपर क्या आएगा A पॉजिटिव 1 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा A पॉजिटिव सेकेंड, क्यों, क्योंकि यहां से ln ऑफ 1 अपॉन A पॉजिटिव 2 माइनस 1 अपॉन A पॉजिटिव फर्स्ट किसके बराबर आएगा, दैट इज होगा ln ऑफ 1 अपॉन A पॉजिटिव 2 अपॉन 1 अपॉन A पॉजिटिव फर्स्ट, ये ऊपर ये यहाँ, तो ये क्या बनेगा ln ऑफ A पॉजिटिव 1 अपॉन A पॉजिटिव 2, ओके। इस प्रकार से नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है माइनस को प्लस बना लो, प्लस बना दिया मैंने, T नेगेटिव RT बाई F प्लस बनाऊंगा तो जो नीचे हो कहां चला जाएगा ऊपर, A नेगेटिव 2 अपॉन A नेगेटिव फर्स्ट, और फिर यहाँ माइनस RT बाई, माइनस को प्लस बना लो, यहाँ पे भी माइनस को प्लस बनाओगे तो यहाँ पे क्या होगा A पॉजिटिव फर्स्ट अपॉन A पॉजिटिव सेकेंड, और यहाँ क्या है प्लस T नेगेटिव RT बाई F ln ऑफ A पॉजिटिव सेकेंड A पॉजिटिव फर्स्ट। इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल, ये प्लस की ये माइनस की, दोनों क्या हो गई कैंसिल, तो E जो सेल आया, E सेल कितना आया दैट दिस एंड दिस, दोनों में से कॉमन क्या है, एक तो T नेगेटिव कॉमन है, एक RT बाई F कॉमन है, ठीक है। T नेगेटिव और RT बाई F कॉमन है, यहाँ क्या बचा ln ऑफ A नेगेटिव 2 अपॉन A नेगेटिव फर्स्ट, और वहां क्या बचा ln ऑफ A पॉजिटिव 2 अपॉन A पॉजिटिव फर्स्ट, ln A इंटू B, ln A प्लस ln B इज इक्वल टू ln ऑफ A मल्टीप्लाई B, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी ई सेल की वैल्यू, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, ln ऑफ A प्लस ln ऑफ B इज इक्वल टू ln ऑफ A डॉट में B, तो वैल्यू क्या बनी T नेगेटिव RT बाई F इंटू ln ऑफ A नेगेटिव 2 A पॉजिटिव 2 A नेगेटिव फर्स्ट
ए पॉजिटिव फर्स्ट। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पहले ही बताया था मैंने, एक्टिविटी की टर्म में मैंने पहले बताया था कि एक्टिविटी किसके बराबर होती है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, या इसको ये लिख सकता हूं ए प्लस माइनस का स्क्वायर इन टर्म ऑफ मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। तो ये वैल्यू क्या आएगी, दैट इज अ टी नेगेटिव आर टी बाई एफ एल एन ऑफ ए प्लस माइनस 2 का स्क्वायर ए प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। स्क्वायर को आगे ले लो, ई सेल की वैल्यू क्या आएगी, यहां से ई सेल की वैल्यू आएगी दैट इज अ टी नेगेटिव आर टी अपॉन एफ एल एन ऑफ, ये क्या बन गया 2 आगे ले क्या होगा तो 2 आर टी बन गया, ए प्लस माइनस 2 अपॉन ए प्लस माइनस फर्स्ट। ये वैल्यू आपकी निकल के आई है। इसको मैं ऊपर पुट कर देता हूं, वैल्यू देखना क्या बनेगी, इसको मैं ऊपर पुट कर देता हूं तो वैल्यू देखना क्या बनेगी, जो ई ऑफ सेल है, ई ऑफ सेल क्या वैल्यू आई है 2 टी नेगेटिव आर टी बाई एफ एल एन ऑफ ए प्लस माइनस 2 ए प्लस माइनस फर्स्ट। ठीक है, ये वैल्यू निकल के आई है। अब यहां पे अगर हम फिर से मान ले, लेट कर ले ए पॉजिटिव बराबर ए नेगेटिव बराबर एम इंटू गामा, जहां गामा इज द एक्टिविटी कोफिशिएंट एंड एम इज द मोलर कंसंट्रेशन। तो जो वैल्यू आएगी ए प्लस माइनस की किसके बराबर आएगी, दैट इज ए प्लस इंटू ए माइनस की पावर हाफ होती है। तो ए पॉजिटिव की वैल्यू क्या है एम गामा, एम इंटू गामा की पावर हाफ, यानी कि एम गामा का होल स्क्वायर और उसकी पावर हाफ। तो वैल्यू किसके बराबर आएगी, दैट इज एम इंटू गामा। तो ये वैल्यू क्या बनेगी, ई सेल की वैल्यू क्या निकल के आएगी, दैट इज द 2 टी नेगेटिव आर टी बाई एफ एल एन ऑफ एम 2 गामा 2 अपॉन एम 1 गामा 1। ये वैल्यू आप लोगों की निकल के आई है। ये इसको ऐसे लिख लो कि ई सेल इज इक्वल टू माइनस 2 टी नेगेटिव आर टी बाई एफ और एल एन एम 1 गामा 1 ऊपर एम 2 गामा 2 नीचे, ये वैल्यू। ठीक है, तो किस प्रकार से जब विद ट्रांसपेरेंस था ये पूरा सेल, तो हमने लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल निकाला। ठीक है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल निकाला, हमने ईएमएफ को भी निकाला कि और देखा कि लिक्विड जंक्शन पे हो क्या रहा है, लिक्विड जंक्शन पे किस प्रकार से जो आयन है वो माइग्रेशन शो कर रहे हैं। जो Cl नेगेटिव है वो कैथोड से एनोड जा रहा है, जो H पॉजिटिव है वो एनोड से कैथोड की ओर आ रहा है। क्यों, क्योंकि H पॉजिटिव एनोड पे एक्सेस में हो गया था और Cl नेगेटिव कैथोड पे एक्सेस में हो गया था। इन एक्सेस कंसंट्रेशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये आयन खुद ब खुद क्या करेंगे, इस लिक्विड जंक्शन को क्रॉस करेंगे, और जब लिक्विड जंक्शन से क्रॉस होंगे तो लिक्विड जंक्शन के ऊपर क्या होगा, कुछ ना कुछ ईएमएफ क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। कितना प्रोड्यूस होगा, दैट इज दिस प्रोड्यूस होगा। और ये पोटेंशियल हम यहाँ पे क्या कर देंगे जी, ऐड कर देंगे। हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ई ऑफ जे की वैल्यू हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ताकि इस पूरे सेल का ईएमएफ हम कैलकुलेट कर सके, जो कि हमने कर दिया। कितना है ये, इसको मैं एक बार ऊपर लिख देता हूं, फिर दूसरा मेथड बताता हूं कि दूसरे मेथड की हेल्प से हम किस प्रकार से वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके ओके, ये मैंने वैल्यूज को लिख दी है यहां पे। अब देखते हैं मेथड नंबर सेकंड। देखो मेथड नंबर सेकंड में क्या करते हैं, कैथोड पे जो रिएक्शन हुई है वो, एनोड पे जो रिएक्शन हुई है वो, और लिक्विड जंक्शन पे दो रिएक्शन हुई है वो, उन दोनों को एक बार मैं कंबाइन कर देता हूं और रेडॉक्स रिएक्शन बनाता हूं। देखो एनोड के ऊपर क्या हुई, एट एनोड क्या हो रहा है कि जो हाफ H2 है ना वो किस में डिसोसिएट हो रहा है, H पॉजिटिव A1 में डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है कि जो H पॉजिटिव है A2 के ऊपर वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हाफ ऑफ H2 में कन्वर्ट हो रहा है। लिक्विड जंक्शन के ऊपर क्या हो रहा है, लिक्विड जंक्शन के ऊपर क्या हो रहा है कि T नेगेटिव Cl नेगेटिव A2 से कहां जा रहा है, T नेगेटिव Cl नेगेटिव A1 में, और 1 माइनस T नेगेटिव H पॉजिटिव A1 से कहां जा रहा है, A1 से वो जा रहा है 1 माइनस T नेगेटिव H पॉजिटिव A1 में। ठीक है, इनको एक बार कंबाइन कर देता हूं, 1 2 3 4, तीनों को मैं जोड़ देता हूं। ठीक है, तीनों को जोड़ने के बाद इक्वेशन क्या बनती है देखना। मैं एक बार ये पूरा का पूरा यहां से ही मिटा देता हूं। ठीक है, ओके, तो देखते हैं वैल्यू क्या आती है। यहां से वैल्यू देखते हैं। मैं ऐड कर देता हूं, मैं क्या करता हूं, ऐड 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 वी गेट, अपने को क्या मिलेगा देखते हैं। 1 में जोड़ते हैं, यहाँ पे हाफ ऑफ H2 प्लस
H पॉजिटिव A2, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जोड़नी है भाई, ठीक है, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड जोड़नी है, Cl नेगेटिव A2, इनको सेपरेट कर दिया मैंने लिख दिया H पॉजिटिव A1 पहले और साथ में लिख दिया T नेगेटिव H पॉजिटिव A1, ओके, चेंज इन किसमें कन्वर्ट होगा, अब राइट हैंड साइड वाले लिखो, H पॉजिटिव A1 एक इलेक्ट्रॉन हाफ ऑफ H2, ठीक है, प्लस T नेगेटिव Cl नेगेटिव A2 प्लस H पॉजिटिव A1 माइनस T नेगेटिव H पॉजिटिव A1। जो कटता है पहले उसको काट दो, हाफ H2 से हाफ H2 कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, और देख लो यहां H पॉजिटिव A2 है और क्या उस साइड H पॉजिटिव A2 है, देखो चेक करो है या नहीं है, यहां H पॉजिटिव A1 ये रहा, H पॉजिटिव A1 ये रहा इन दिस केस, ओके। कहां क्या गलती की है भाई हमने, एक बार देख लेते हैं, देखो यहां ये लिख दिया इलेक्ट्रॉन लिख दिया T नेगेटिव Cl2 दिस एंड दिस यहां पे 2 है भाई, 2 है, A1 से कहां जा रहा है A2 में, तो यहां 2 आएगा और यहां भी 2 आएगा। अब ये वाली जो टर्म है वो ये रही और H पॉजिटिव ये रहा, कैंसिल आउट हो गया, जो बचेगा वो लिख दो, यहाँ पे क्या बचा T नेगेटिव Cl नेगेटिव A2 माइनस T नेगेटिव H पॉजिटिव A1, ठीक है, चेंज इनटू यहां पे क्या बचा T नेगेटिव Cl नेगेटिव A2 माइनस T नेगेटिव H पॉजिटिव A2, ये बच गया भाई यहाँ पे H पॉजिटिव A2, ठीक है, नेगेटिव मतलब 2 को एक साइड लिख लेता हूं और माइनस को एक साइड, तो यहाँ पे वैल्यू क्या बढ़ेगी T नेगेटिव Cl नेगेटिव A2, इस वाले टर्म को इस साइड ले आओ, प्लस T नेगेटिव H पॉजिटिव A2, चेंज इनटू ये क्या है T नेगेटिव Cl नेगेटिव A2 और प्लस में T नेगेटिव Cl नेगेटिव A1, ठीक है। इसको एक बार रफ कर देता हूं मैं मेथड नंबर सेकंड में और वैल्यू देखता हूं क्या आती है यहां से क्या नहीं। तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, T नेगेटिव कॉमन है, क्या बच गया Cl नेगेटिव A2 प्लस H पॉजिटिव A2, चेंज किस में होगा T नेगेटिव Cl नेगेटिव A1 प्लस H पॉजिटिव A1, दोनों के दोनों कंबाइन हो जाएंगे, क्या बन जाएगा यहाँ पे ये बन जाएगा HCl, क्या बन जाएगा T नेगेटिव HCl A2, HCl कहां A2 से कहां T नेगेटिव HCl A1 में, रेडॉक्स रिएक्शन फाइंड आउट हो गई डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू नर्नेस्ट इक्वेशन, डायरेक्ट देखो नर्नेस्ट इक्वेशन से वैल्यू क्या आएगी, अब की बार नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं, वैल्यू क्या बनेगी देखते हैं, वैल्यू क्या बनेगी E ऑफ टोटल इज इक्वल टू दैट इज द माइनस RT अपॉन F, एक इलेक्ट्रॉन यूज हुआ था, ln ऑफ दिस दैट इज द HCl की कंसंट्रेशन 1 में पावर T नेगेटिव एंड HCl की कंसंट्रेशन 2 में पावर T नेगेटिव, पावर को आगे लिख दिया मैंने, लिख दिया T नेगेटिव माइनस का RT अपॉन F ln ऑफ ये HCl1 यानी कि A ऑफ 1 और A ऑफ 2, ठीक है। नेगेटिव को भी सोल्व कर दो, मैंने लिख दिया, नेगेटिव को लिख के जाऊंगा तो T नेगेटिव RT बाई F ln ऑफ ऊपर A2 हो गया, नीचे क्या हो गया A1, ठीक है। अब मुझे पता है A किसके बराबर होता है, A पॉजिटिव A नेगेटिव या फिर A प्लस माइनस का सुपीरियर कह दो आप, ठीक है, इन टर्म ऑफ मीन आयनिक एक्टिविटी कोएफिशिएंट, तो जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो वैल्यू क्या आएगी, दैट इज द माइनस कह रहा हूँ T नेगेटिव RT बाई F ln ऑफ A2 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू ये रही A प्लस माइनस का सुकेयर 2 में और A प्लस माइनस का सुकेयर 1 में, ठीक है। सुकेयर को आगे ले आओ तो जो ई टोटल की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 2T नेगेटिव RT बाई F ln ऑफ A प्लस माइनस 2 अपॉन ln A प्लस माइनस फर्स्ट, और यही वैल्यू इक्वेशन नंबर दिस एंड इक्वेशन नंबर दिस जो है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 2T नेगेटिव RT बाई F 2T नेगेटिव RT बाई F ln A प्लस माइनस 2 A प्लस माइनस फर्स्ट ln A प्लस माइनस 2 अपॉन A प्लस माइनस फर्स्ट। तो दोनों ही मेथड मैंने इस वीडियो में आपको समझाए हैं कि किस प्रकार से जब
कंसंट्रेशन सेल अपने पास रहेगा, जो ट्रांसफरेंस शो करेगा, तो उस केस में कैसे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बनेगा, क्या लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के ऊपर रिएक्शन होगी, वो सारी की सारी जो डिटेल है वो इस वीडियो में आप लोग सीख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे एक्टिविटी और एक्टिविटी कोएफिशिएंट वो क्या होते हैं, किस प्रकार से कंसंट्रेशन के साथ ये रिलेट करते हैं। तो फिलहाल के लिए इतने ही। ऐसे ही प्यार जो है आप बनाते रहिए ताकि मेरे को जो एनर्जी है वो मिलते रहे, और ऐसे ही मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करता रहूं। ओके, तो थैंक यू सो मच। और लास्ट में सिर्फ यही कहूंगा कि चैनल जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूं मेनली केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, जो यूजी की लेवल है, ठीक है, यानी कि जो ग्रेजुएशन में जो सिलेबस है उस सिलेबस के रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाता रहता हूं फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर। और आने वाले दिनों में हम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के ऊपर ही बनाएंगे, और +2 का सिलेबस भी लेंगे, कवर करेंगे धीरे धीरे। तो जितना ज्यादा से ज्यादा उसके वीडियोस को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, लास्ट में थैंक यू सो मच, बाय बाय।